Hello everyone. Today we are going to look at verse number 1. So this is the verse from Dhammapada from Buddhist teachings, and in Buddhism there are 423 verses. So these are the teachings from Buddha, and so the first verse states that all mental phenomena have mind as their fornia. They have mind as their chief. They are mind made. So the verse is in 2 lines, and the first line is this one. So इसका मतलब है कि जो भी हम लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, खुशी, सुख, दुख, गम, है ना, और जो भी हमारी सिचुएशन है लाइफ में, फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, पैसा, relations, everything is dependent on our mind, is generating from our mind. So second line states that if one speaks or acts with an evil mind, suffering follows him just as the wheel follows the hoof print of the ox that draws the cart. मतलब कि अगर कोई इंसान evil mind से कुछ करता है तो उससे सफरिंग अटैच हो जाती है. जस्ट लाइक जो बुलक कार्ट होती है, जो सांड के पीछे कार्ट अटैच होती है, तो जहाँ जहाँ सांड जाएगा उसके पीछे पीछे कार्ट जाएगी. तो उसी तरह हमारे से सफरिंग अटैच हो जाती है. तो इसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्योंकि सफरिंग इज़ जनरेटिंग फ्रॉम ईवल माइंड. सो व्हाट इज़ द ईवल माइंड? सो ईवल माइंड इज़ एनी माइंड स्टेट जिस पे हम एक्शन लेंगे या जिसको हम प्रोसेस करेंगे तो दैट लीड्स टू सफरिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल एंगर, हेट्रेड, जेलसी, लस्ट, डिज़ायर, है ना, ये सब इस तरह के स्टेट्स हैं जिनको अनकॉन्शियसली तो ये आते हैं माइंड में, मगर इफ़ वी डू नॉट गार्ड आवर माइंड, डू नॉट observe our mind and stop like these kind of feelings and thoughts, if we put them into action like from via speech or action or अगर हम उन्हें process करते हैं consciously, we work on them or like that, so that will lead us to suffering. That is like you are sowing the seed for suffering for yourself. And जो कर्म का मैकेनिज़्म है वो ये है कि वो फल दिए बिना वो जाता नहीं है, वो आपके लिए वो स्टोर हो गया है. तो कर्म जो है, आज आपने कुछ किया मान लो, तो उसका फल अब कैसे मिलेगा आपको? 10 साल में, 6 महीने में, अगले जन्म में, 10 जन्म बाद, वो कभी भी आपको that will be delivered to you according to the circumstances, according to the situation, according to the optimum situation. जैसे कि जो पेड़ पे फल आता है वो अपने मौसम से आता है, तो जब मौसम सही होता है तो वैसे ही आपको उसका फल तो दिया जाएगा. जब उसके सर्कमस्टांसेस ऑप्टिमम होंगे उसको देने के लिए, जब वैसी सिचुएशन आएगी तब आपको उसका फल दे दिया जाएगा. तो वो सिचुएशन कब आएगी, किस जन्म में आएगी, वो कहा नहीं जा सकता. तो इसीलिए वी हैव टू बी रियली केयरफुल. अगर हम ऑलरेडी सफरिंग में हैं तो ऑब्वियसली वी डू नॉट वांट टू बिल्ड अप मोर सफरिंग फॉर आवर सेल्फ. सो दैट इज़ वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज़्म, लाइक हाउ इट इज़ वर्किंग, एंड minimize suffering and exit the suffering. So suffering जो है वो कहाँ से जनरेट हो रही है? that is generating from bad karma. and what is bad karma? bad karma जनरेट हो रहा है that is from toxic और harmful mind states. और उसको रोकने के लिए we have to be observant of our mind and guard our mind. सो फ्यू एग्जांपल्स जैसे कि मैंने बताया वही है लस्ट, एंगर, हेट्रेड, एग्रेशन, रिवेंज, जेलसी, डिज़ायर, तरह तरह के ये सब, दीज आर ऑल लाइक द टॉक्सिक माइंड स्टेट्स. तो
कुछ 2-3 स्टोरीज़ हैं विच आई नो, विच आई कैन शेयर. सो लेट्स बिगिन. तो इस वर्स के पीछे जो स्टोरी है वो ये है कि एक फिजिशियन था, उसके पास एक लेडी आती है जिसकी विजन में, आइज़ में प्रॉब्लम होती है, इश्यूज़ होते हैं. तो मगर उसके पास पे करने के लिए कुछ नहीं होता है, पैसे नहीं होते. तो डॉक्टर बोलता है कि मैं तुम्हें ठीक तो कर दूंगा तुम्हारी आंखें, बट बिकॉज यू डू नॉट हैव एनीथिंग टू पे मी, यू हैव टू वर्क फॉर मी एज अ स्लेव विद योर चिल्ड्रन. तो वो क्योंकि काफ़ी परेशान होती है, उसका विजन उसका जो होता है गड़बड़ हो चुका होता है, तो वो एग्री कर जाती है. मगर जब उसकी आंखें ठीक होने लगती है तो वो डर जाती है कि मेरी आंखें तो अब ठीक हो रही हैं, मैं तो ठीक हो जाऊंगी, फिर मुझे इसका गुलाम बनना पड़ेगा. तो डॉक्टर पूछता है उससे कि तुम्हारी आंखें ठीक हो रही हैं, तो वो झूठ बोल देती है. वो बोलती है नहीं, आंखें तो ठीक नहीं हो रही हैं, तो ख़राब ही हैं. तो डॉक्टर समझ जाता है ये झूठ बोल रही है. तो वो गुस्से और बदले की भावना में उसको एक ऑइंटमेंट देता है, बोलता है कि दिस इज़ द फाइनल रेमेडी, दिस इज़ द फाइनल थिंग, एंड इसको लगाने के बाद आप ठीक हो जाओगे. तो वो उसको लगाती है और वो अंधी हो जाती है. तो इस बैड कर्मा की वजह से द डॉक्टर बिकम्स ब्लाइंड इन मल्टीपल लाइफ टाइम्स. कई जन्मों से वो बार बार वो अंधा हो जाता है. तो हमको ये सीखना चाहिए कि द कर्मा कम्स बैक इनटू मल्टीप्लिकेशन. एक स्टोरी और भी है यही, बिकॉज अब डॉक्टर तो है मगर उसको उतना ज्ञान नहीं था कि कर्म कैसे काम करता है और कैसे मैं अपने माइंड को गार्ड करूं, और कैसे ये दिस इज़ द थॉट्स ऑफ एंगर एंड हेट्रेड एंड रिवेंज, तो दिस विल कम बैक टू मी. उसको ये सब कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो फंस गया वो. तो ऐसे ही एक किसान होता है, वो किसान एक सांड को ख़रीदता है फॉर द फार्मिंग. अब सांड क्या करता है, सांड काम ही नहीं करता है, थोड़ा बहुत काम करेगा फिर बैठ जाएगा, काम करेगा बैठ जाएगा, या बैठा ही रहेगा. तो ऐसे काफ़ी टाइम हो जाता है. अब किसान को आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा. तो वो क्या करता है, सांड के चारों तरफ भूसा लगाता है और आग लगा देता है. तो इस खराब कर्म की वजह से वो जो किसान है वो मृत्यु के बाद पहले नरक में जाता है, वहाँ जलता है. फिर कई जन्मों तक उसकी जल जल के बाद मृत्यु होती है कैसे ना कैसे. फिर एक बार उसका एक ऐसा भूत बन जाता है जिसमें कि नॉन स्टॉप आग लगी हुई है. तो ऐसे वो सफरिंग में वो फंस जाता है, बिकॉज अगेन कर्म का ज्ञान नहीं है, सफरिंग का पता नहीं है, मैकेनिज्म का ज्ञान नहीं है, माइंड को गार्ड नहीं किया, गुस्सा आया, रिवेंजफुल थॉट्स आई और वो कर दिया. सो दैट इज़ वाई अगर हम अभी खुद भी सफरिंग में हैं, एंड वी शुड लर्न फ्रॉम दीज वर्सेस एंड फ्रॉम द मैकेनिज्म. एक मैंने स्टोरी और देखी थी अभी यूट्यूब पे. एक लड़का था, उसने एक हैंडीकैप लड़की के साथ अफेयर किया काफ़ी लंबे 10 साल. फिर उसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई तुम तो हैंडीकैप हो, तुमसे मैरिज मैं कर नहीं सकता हूँ. लड़की को डिप्रेशन हो गया, वो मर गई, फिर रिकवर नहीं कर पाई मेंटल ट्रॉमा को. और इस लड़के ने शादी कर ली दूसरी लड़की से. फिर इसकी लड़की हुई शादी के बाद. जो लड़की हुई वो हैंडीकैप हुई. फिर उसी ज़िंदगी भर उसको हैंडीकैप लड़की को अब इससे संभालना है. तो जो कर्म होता है हमको इसका ज्ञान लेना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप ब्लेमिंग द सर्कमस्टांसेस, स्टॉप ब्लेमिंग अदर पीपल्स. यू आर द ओनर ऑफ एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग टू यू. जो भी आपके संग गलत हो रहा है, जो भी आपके संग अच्छा है, एवरीथिंग इज़ ऑल जनरेटेड बाय योर सेल्फ. अब ये आपको इतने मेमोरी तो नहीं है ना हमें कि हमने 10 जन्म पहले क्या किया था, पिछले जन्म में क्या किया था, मगर एवरीथिंग इज़ what we are eating right now, it is sown by us only. So that is why
वो है ना, जो ऐसा बोओगे वैसा खाओगे। तो लोग फिर बोलते हैं कि हमने क्या किया, हमारे संग बुरा क्यों हुआ, हमने तो किसी का बुरा किया नहीं। बिकॉज़ हमें पिछले जन्म का या पिछले जन्मों का हमें तो ज्ञान नहीं है। अब वो जो कर्म हमें हिट बैक कर रहा है, वो कब कर रहा है, वो 10 साल पहले कुछ किया था, इस जन्म में कुछ किया था, कब कौन से जन्म में किया था। सो दैट इज़ वाई बी रियली केयरफुल, गार्ड योर माइंड। और मैंने पहले भी 2-3 बार रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करी थी। एक बार लाइट चली गई, एक बार रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई ढंग से, एक बार वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। अब ये तीसरी चौथी बार में आई एम गिविंग इट अ ट्राई। सो लेट्स सी इफ दिस रिकॉर्डिंग कैन be saved and it works out. And there is a monk on YouTube, his name is Yutta Dhammo Bhikkhu. So you can follow this monk and he is so good. उसने सारी टीचिंग्स, एक्चुअल टीचिंग्स थाईलैंड से, श्रीलंका से सब उसने सीखा है। एंड what he does is he gets all the verses in original Pali language and then he translated to English. So आप फॉलो कर सकते हो, आप टीचिंग्स फॉलो करो, मेडिटेशन करो, improve your karma, improve your thoughts and mindset. एंड बात वही है कि जो बीमार होता है वही डॉक्टर के पास जाता है। जो अभी सुख समृद्धि में, खुशहाली में, उसको शायद कुछ समझ आएगा नहीं। So but if you are into suffering, you are suffering and you want to come out of suffering, then you can start to improve and practice. So that's it. Now I will try to upload this and let's see if the recording is good enough. And thank you very much for your time. Have a great day.